बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? आज हमने एक्सरसाइज 3.1 करनी है, जो कि है थोड़ी सी बच्चों के लिए आपके लिए मुश्किल होगी। इसमें पेपर में जो से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो 3.1 में से और 3.2 में से आते होते हैं मोस्टली। लेकिन आप लोगों को अगर 3.1 ईजी है, बट इस पर 3.2 3 4 के आप लोगों ने क्या करना है, इसमें जो सी आप लोगों को एक्सरसाइज समझ आएगी वो आप लोगों ने कर लेनी है। और बाकी जहां आप लोगों को लगे कि ये मुश्किल है तो आप लोगों ने छोड़ देनी है, क्योंकि आपका बाकी पेपर जो होगा वो बाकी बुक में से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आद्य आज़म मालूम करना। आद्य आज़म को हम क्या कहते हैं, हायर कॉमन फ्रैक्शन भी कहते हैं, एचसीएफ भी कहते हैं। अब इसको क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। दो रकम उन्होंने दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है ए बी एक्स वाई और दूसरी रकम है ए का स्क्वायर बी सी। अब इसको पहले हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, अलहदा अलहदा करके लिखना है। इनके फैक्टर बनाने हैं। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। इसी तरह ए हमारे पास दो हैं, उसको भी हमने अलहदा कर देना है। दो ए अलहदा हो गए। और उसके बाद है बी है मल्टीप्लाई सी। इसके बाद हमने लिखने होते हैं मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी क्या होते हैं, यानी कि जोन से दोनों में कॉमन आ रहे होते हैं। जिस तरह इधर ए इसमें भी है और दूसरी साइड में इधर बी भी है, तो इसको कहते होते हैं मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, ए मल्टीप्लाई बी। और जोन सा आद्य आज़म है, आद्य आज़म क्या होता है, उसको हम एच सी एफ भी कहते हैं, हायर कॉमन फ्रैक्शन। आद्य आज़म में क्या करते हैं, इन दोनों रकबों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आता है वो हमारा होता है आद्य आज़म। अब इन दोनों को आज मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है। उसमें क्या है, 6 PQR और 15 QRS। अब 6 का आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे होता है, वो जो सा हम लेते हैं 6, 2 3 बार 6, 3 1 बार 3। एलसीएम लिया है तो इसी को आपने लिखना है 6 PQR। 6 का एलसीएम क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद आपके पास क्या है, P है और Q है और R है। दूसरी साइड पर आ जाओ, 15QRS। 15 इसका एलसीएम क्या होता है, 15 का एलसीएम होता है 2 3 5 बार 15 और 5 1 बार 5। अब इसका आ गया है 3 मल्टीप्लाई 5 और साथ वही क्या है, P है, Q है, R है और S है। अब हमने क्या लेना है, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी आप लोगों को बताया क्या होता है कि जौन सी ऊपर वाले हमने क्वेश्चन किया उसमें दोनों रकमों में जौन सी सेम आएगी वो होती है 3 आ रहा है, और उसके बाद इधर से P आ रहा है और ये Q आ रहा है और ये R आ रहा है। इनको आपस में हमें लिख देना है 3 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R। और क्या रहा कर निकालते होते हैं, आद्य आज़म। आद्य आज़म हमने क्या आ गया, आद्य आज़म आ गया 3 PQR। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो मैंने खुद सोल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 8x y की 2 z की पावर 3, 12x की पावर 2 y की 2 z की 2। इनके भी सबसे पहले हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर क्या बनाए हैं, 8 का एलसीएम लिया है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। और x हमारे पास थे 1, x 1 आ गया, y थे 2, दोनों को अलग कर दिया, z की पावर थे 3 और 3 z लिख दिए। इसी तरह हमारे पास है 12, 12x की 2 y की 2 z की 2, तो 12 का भी एलसीएम लिया, वो आ गया 2, 2 बार 4, 4 3 बार 12। और x की पावर है 2, उनको 2 दफ़ा लिख लिया। इसी तरह y की पावर है 2, उसको भी हमने 2 दफ़ा लिख लिया। और पीछे क्या बचा है, z की पावर 2, उसको भी हमने 2 दफ़ा लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते थे, इनके मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी निकाल देते हैं। मुश्तरिक यानी कि जौन से दोनों में कॉमन आ रहे हैं, वो क्या आ रहा है, एक ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, और उसके बाद ये x है और ये y कॉमन आ रहे हैं, ये y भी कॉमन आ रहा है, और ये 2 z ये भी आपस में कॉमन आ रहे हैं।
इनको हमने मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में तरतीब दे के लिख दिया। 2 एक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जेड। उसके बाद क्या करते थे, इन तमाम रकमों को आपस में आद्य आज़म निकालने के लिए मल्टीप्लाई कराते थे। 2 2 bar 4, एक्स एक है, एक एक्स आ गया, वाई दो थे, वाई की पावर 2, जेड की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 14 ए की पावर 2 बी सी और दूसरी रकम है 21 ए बी की पावर 2। इस तरह हमने 14 का भी एलसीएम लेना है। 14 का एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आता है, 2 7 जार 14 और 7 1 जार 7। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 × 7। अब हमारे पास है इधर ए की पावर है 2, तो उनको भी हमने लहदा लहदा लिख लेना है। 2 ए हैं और उसके बाद है हमारे पास बी और सी। अब इसी तरह यहाँ 21 का भी आपको पता है एलसीएम क्या होता है, 3 7 जार 21 और 7 1 जार 7। 3 आ गया है और 7 आ गया। उसके बाद हमारे पास एक ए है, उसके बाद हमारे पास 2 बी हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका निकालते होते हैं मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में क्या देखते हैं हम, जोन सी कॉमन आ रही होती है, एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये है और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बी। ये तमाम रकमें हम मुश्तरक में लिख देते होते हैं। 7 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी और उसके बाद आद्य आज़म। आद्य आज़म में क्या है, 7 7 ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया जो मैंने खुद सोल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3 एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 2 और दूसरी रकम है 12 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 4। तीसरी रकम है 15 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2। इसमें अब हमने क्या करना है, इनके दोबारा छोटे छोटे रकमों में लेके आना है। 3 3 वैसे ही आ गया। एक्स की पावर है 5, होगा हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और वाई की पावर है 2, उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसी तरह 12 का एल्शियम लिया, 12 का हमने पहले भी एल्शियम लिया था। 2 × 2 = 3 और 7 एक्स की पावर है 2, उनको भी अलहदा कर दिया। वाई की पावर 4, उनको भी हमने अलहदा अलहदा लिख दिया। तीसरी रकम है 15 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2, उसमें भी 3 और 5 का एल्शियम लिया। एक्स की पावर है 3 है, 3 हिस्सों में और वाई की पावर 2 है, उनको भी अलहदा अलहदा करके लिख दिया। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में हम क्या करते थे, जौन सी अब कॉमन आ रही है, कॉमन इसमें क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है, 3 के बाद ये एक्स आ रहा है, एक ये एक्स आ रहा है, उसके बाद ये वाई आ रहा है और एक वाई ये आ रहा है। ये दोनों मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में आ गए। आद्य आज़म में क्या करते हैं, इन तमाम रकमों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 1 बार 3, एक्स की पावरें 2 है और वाई की पावरें भी 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 4 a b c की पावर 3, इसी तरह 8 a की 3 b c और 6 a b की 3 c। 4 आ गया तो 4 का एलसीएम क्या आता है, 2 × 2, एक ए है, एक ए आ गया, मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी की पावर 3 है, उनको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इस तरह 8 का एलसीएम क्या आता है, 2 × 2 और कितने हैं, ए की पावर 3 है, उनको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। बी एक ही है, एक आ गया और सी भी एक ही है। नीचे आ गया 6 a b की पावर 3 c, इसको भी सेम ऐसे ही हमें लिख लेना। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक आ रहा है ये 2 और उसके बाद ये ए और उसके बाद इधर से बी हमारे पास ये कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ गया और ये वाला एक सी। अब हमने क्या करना है, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में जोन जोन से कॉमन आए हैं उन तमाम को लिख लेना है और आद्य आज़म में मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 a b c। क्वेश्चन नंबर हमारे 6 हो गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। उसमें क्या है, एक्स की पावर 3 + 64, एक्स की पावर 2 - 16। पिछले जो उनसे क्वेश्चन थे ये थोड़ा सा उनसे मुख्तलिफ है। उसमें क्या होता था, उसमें होता था तमाम रकमों को लहदा लहदा कर देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना। इसमें क्या होना है, एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो आपको भी नज़र आ रहा है। एक्स की पावर 3 है, तो हम जिस तरह पिछली एक्सरसाइजों में करके आए थे, तो क्या करते थे, कोशिश करते हैं कि 64 किस टेबल पे है जिसकी पावर 3 बने। अब वो किस टेबल पे आता है, जिस तरह 2 2 4 4 2 8 2 के टेबल में नहीं आ रहा है। इसी तरह 3 3 9 9 3 27 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, और किसके टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में। 4 4 16 16 × 4 हो गया 64। एक्स की 3 +
4 की 3। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला है? ए की 3 प्लस बी की 3। लहदा लहदा है तो वो कैसे होता था? एक्स प्लस वाई यानी कि ए जमा बी, तो एक्स प्लस 4, और उसके बाद एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस है तो इधर क्या करते थे? माइनस ए वाली रकम और बी वाली रकम। ये फार्मूला अप्लाई हो गया, यही सेम आ गई है। एक्स प्लस 4, इसको फार्मूला ओपन कर दिया, एक्स की 2 माइनस 4x जमा 4 4 बार 16। अब दूसरी जोन सी रकम है उसमें क्या है? एक्स की पावर है 2 माइनस 16। अब इसके ऊपर स्केयर है तो हमने कोशिश करनी है कि इसी रकम के ऊपर भी स्केयर बने। वो किस पे बनता है? 4 की पावर 2 पर। अब ये कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई हो गया है? ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यानी कि एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, एक्स प्लस 4। इसके बाद अब हमने क्या करना है? मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में हम क्या करते हैं? यानी कि कॉमन, पिछली रकमों में क्या करते थे? हम मिला के कॉमन कर देते थे, लेकिन इसमें भी हमने मिलाना है, लेकिन जो उनसे आंसर आए होंगे उनको। इसका आंसर क्या आया है? एक्स प्लस 4 एक्स का स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 16। इसका आंसर है एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4। अब दोनों में क्या चीज़ आंसर में कॉमन है? इधर भी एक्स प्लस 4 है, इधर भी एक्स प्लस 4 है, तो वो हमारा आ गया है एक्स प्लस 4। और आधे आज़म में क्या आ गया है? आधे आज़म में भी हमारे पास आंसर सिर्फ यही है, तो यही हमारा आधे आज़म है, एक्स प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एक्स की पावर 2 है माइनस वाई की पावर 2 है, और एक्स की पावर 4 है माइनस वाई की पावर 4 है, एक्स की पावर 6 है माइनस वाई की पावर 6 है। सबसे पहले हमने इसी का ही फैक्टर बनाने हैं। अब इसमें पहले ही एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 है, तो इसको हमने लिखना है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इसके फैक्टर तो बन गए। दूसरी रकम आ गई है, वो क्या है? एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। 4 4 में है तो इसको हमने किस में लेके जाना है? ये हम एक्स की पावर 2 का स्क्वायर बना सकते हैं, और ये माइनस वाई की पावर 2 का। अब ये फिर वैसे सेम हो गया है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इस वाली रकम में अभी भी क्या है? एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर आ रहा है। जब भी आप लोगों को बताया है कि माइनस वाली जोन सी रकम होती है, लहदा लहदा स्क्वायर हो, तो उसको दोबारा एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, लेकिन जब जमा वाली आ जाती है तो उसको हमने वैसे की वैसे लिख देते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते। इसको दोबारा एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, एक्स माइनस वाई आ गया और एक्स प्लस वाई आ गया, और ये जोन सा था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ गया। तीसरी रकम में क्या है? तीसरी रकम में है एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। अब एक्स की पावर 6 है और वाई की पावर 6 है, लेकिन क्या है, ये पिछली एक्सरसाइजों में भी मैंने आपको बताया था कि अगर 6 आ जाए, सेम पावरें हो बड़ी, 2 या 3 से बड़ी पावरें आ जाएं, तो हमने उसको हमेशा क्यूब में लेके आना है, तब जब साइन कौन सा हो? माइनस वाला। अगर प्लस वाला साइन हो तो हमने हमेशा किस में लेके आना है? स्केयर में। अब ये माइनस वाला साइन है तो इसको हमने किस में लेके आना है? सॉरी, माइनस वाला आए तो हमने हमेशा क्यूब स्केयर वाले में लेके आना है, और प्लस वाला आ जाए तो हमने उसको क्यूब वाले में लेके आना है। अब ये इसकी एक्स की पावर 3 का स्केयर माइनस वाई की पावर 3 का स्केयर। अब इसमें भी क्या आ गया है? एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, और एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। अब इस पे क्या है? फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन से वाला फार्मूला? सेम वही, ए की 3 माइनस बी की 3, तो क्या है? एक्स की 3 माइनस वाई की 3 का, एक्स माइनस वाई, एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, माइनस है तो प्लस एक्स और वाई। दूसरी साइड पर जौन सा फार्मूला है वो किसका है? प्लस वाला है, उस पर क्या आ जाना है? एक्स प्लस वाई, एक्स का स्केयर प्लस
वाई का स्क्वायर प्लस है तो माइनस एक्स और वाई। अब हमारे पास क्या आ गया है, ये हमने फार्मूले जो से हैं इसमें चीज़ें फैक्टराइजेशन बन गई है। अब हमारे पास क्या था, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी में हम क्या करते थे, हम देखते थे तीनों के आंसर में क्या चीज़ कॉमन है। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, ऊपर वाले में देखो क्या है, पहले का आंसर एक्स माइनस वाई, दूसरे वाले के आंसर में भी क्या है एक्स माइनस वाई, और जो सा तीसरा है उसका भी आंसर क्या है एक्स माइनस वाई, उसमें भी है। इसका मतलब एक एक्स माइनस वाई आ गया। अब जो सी दूसरी रकम है उसमें क्या है, इधर एक्स प्लस वन है, इधर भी कहीं एक्स प्लस वन है, और तीसरी जो सी रकम आई है उसमें भी क्या है एक्स प्लस वन आंसर है। इसका मतलब एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई हमारे पास मुश्तरिक आ गए। अब हमने क्या निकालना है, आधे आज़म। आधे आज़म में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है, तो क्या है ए माइनस बी का स्केयर, ए वाली रकम एक्स का स्केयर माइनस जमा माइनस माइनस बी का स्केयर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 हो गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वही क्वेश्चन नंबर 9 आ गया जो मैंने खुद सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, टी का स्क्वायर माइनस 9, टी प्लस 3 का क्यूब और टी का स्क्वायर प्लस टी माइनस 6। अब इसके भी हमने फैक्टर बनाने हैं अलहदा अलहदा। टी का स्क्वायर माइनस 9 में क्या है, इस पे भी स्क्वायर है तो इसमें कोशिश करनी है 9 पे भी स्क्वायर बने। वो किस रकम पे बनता है, 3 का स्क्वायर, तो वही एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। अब ये क्या है, टी प्लस 3 का क्यूब। अब इसको हमने क्या करना है, लहदा लहदा क्यूब है प्लस में है तो लहदा लहदा दो दफ़ा लिख देना है, 3 टी प्लस 3 और टी प्लस 3। अब लास्ट वाली जो सी तीसरी रकम है उस पर क्या है, टी का स्क्वायर प्लस टी माइनस 6। ये हमने पिछली एक्सरसाइजों में भी किए हुए हैं कि फैक्टर बनाने हैं। ज़रब देने से 6 एक बार 6 आए और उन्हीं दो रकमों को जमा या माइनस करने से प्लस टी आए। वो किस किस पे बनते हैं, वो बन रहा है हमारे पास 3 × 2 6। 3 में से 2 निकालते हैं तो वो एक आ जाता है। लेकिन अब क्या है, प्लस वाला है तो हमारे पास बड़ी रकम प्लस वाली होगी और छोटी रकम माइनस वाली होगी। इसी तरह ही हमने इसका क्यूब निकाला, फैक्टर बनाए, टी का स्क्वायर प्लस 3 टी माइनस 2 टी माइनस 6। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये दो रकमों में से कॉमन लेना है और इन दो रकमों में से कॉमन लेते हैं। तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, टी, और इधर क्या आ गया टी प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -2, -2 एक बार -2 टी बच गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6। फिर क्या करते होते थे, एक दफ़ा ब्रैकेट वाली और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली। ब्रैकेट में क्या है 3 टी प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर है टी माइनस 2। अब हम मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी में तीनों के जो से आंसर हैं उनको दोबारा हमें चेक करना है क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इधर टी प्लस 3 है, दूसरे में भी इधर टी प्लस 3 है, दूसरे में भी टी प्लस 3 है, और जो सा तीसरे का आंसर आया उधर भी टी प्लस 3 है। तो मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी आ गया टी प्लस 3। दूसरी रकम में है टी माइनस 3, इधर भी नहीं है टी माइनस 3, तो इसका मतलब सिर्फ टी प्लस 3 ही आ रहा है। तो वही हमारे पास क्या आ गया, आधे आज़म। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक्स की पावर 2 है माइनस एक्स है -2। दूसरी रकम में क्या है, एक्स की पावर 2 है प्लस एक्स है -6। तीसरी रकम में एक्स की पावर 2 -3x+2। तीनों के फैक्टराइजेशन बनने हैं, मल्टीप्लाई करने से वो आए और इसी तरह जमा माइनस करने से वो रकम बने। 2 1 2, ज़रब देने से 2 आए और उन्हीं दो रकमों को जमा या माइनस करने से वो -1x बने। तो वो किसके साथ बनता है, -2x और +1x, -2 वैसे का वैसे ही। दोनों में से क्या लेना है, फिर कॉमन लेना है, इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, तो पीछे बच गया हमारे पास x-2, इसमें +1 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या बच गया है, x-2। अब इस वाली साइड में क्या करते हैं, एक दफ़ा ब्रैकेट वाली और एक दफ़ा ब्रैकेट वाली। ब्रैकेट में है x-2, ब्रैकेट के बाहर है x+1। दूसरी रकम में क्या है, x की पावर 2 प्लस x-6। इसके भी हमने क्या है, फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने से 6 आए और उन्हीं दो रकमों को जमा या माइनस करने से एक x बने। वो किस पे है, 3 2 बार 6 और 3 में से 2 निकालें तो वो एक एक्स बन जाता है। अब दोबारा इनका क्या लेना है, कॉमन लेना है। इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स, और x+3 आ गया। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, -2, इसका भी आंसर आ गया x+3। फिर सेम वही, एक दफ़ा ब्रैकेट वाली और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली। तीसरी रकम में क्या है, -3 है, 2 1 2, मल्टीप्लाई करने से 2 आए और उन्हीं दो रकमों को जमा करने से
3 आए, वो किस पे बन रहा है, वही 2 एक बार 2 माइनस, लेकिन क्या है माइनस है तो दोनों रकमें हमारी माइनस वाली। फिर वही क्या किया, इनका कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद एक बार ब्रैकेट वाली, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली। अब हमने क्या करना है, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी निकालने हैं। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी के लिए हम क्या करते थे, हर एक क्वेश्चन के आंसर चेक करते हैं, आंसर में इसमें x माइनस 2 है, दूसरे के आंसर में x माइनस 2 है, तीसरे के आंसर में भी x माइनस 2 है, तो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में आ गया x माइनस 2। अब अगला चेक करते हैं कोई मिल रहा है कि नहीं, इसमें है x प्लस 1। अब इस दूसरे के आंसर में कहीं भी x प्लस 1 नहीं है और तीसरे में भी x प्लस 1 नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आ गया x माइनस 2 और आते आज़म भी सेम वही आ गया x माइनस 2। लो जी, इस क्वेश्चन नंबर 3.1 के आज हमने 10 सवाल किए हैं, बाकी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करने के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक फॉलो शेयर ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दिया करें। शुक्रिया।